नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर में इन दिनों अपराधी तत्वों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद चल रहे हैं और अवैध धंधों में लिप्त तत्वों का दुस्साहस यहाँ तक बढ़ गया है कि वे जांच व कार्रवाई हेतु आने वाले पुलिस पथक पर भी हाथ डालने व हाथ छोड़ने में आगे पीछे का विचार नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला आज दोपहर उस समय उजागर हुआ जो वेलकम पॉइंट पर कृषि महाविद्यालय के पास सीपी आरती सिंह के विशेष पथक पर रेत तस्करों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। साथ ही विशेष पथक के एपीआई योगेश इंगले पर रेती का ओवरलोडेड ट्रक चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने शोएब नामक ट्रक मालिक के साथ ही मोहम्मद रेहान नामक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान एहफाज नामक एक अन्य आरोपी मौके से पटवारी के हाथ से पंचनामे की कॉपी छीनकर भाग निकला, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है। विगत 4-5 दिनों से दिन का तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन अब दिसंबर माह के दौरान न्यूनतम तापमान का स्तर काफी कम होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। दरियापुर के बनौसा परिसर में आकोट रोड स्थित एकता अस्पताल की इमारत को आज तहसील प्रशासन ने कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच सील लगा दी। तहसील प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई जिलाधीश के जरिए प्राप्त आदेश के अनुसार की गई। पता चला है कि एकता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पठान ने वर्ष 2016 में अमरावती स्थित पीरामल कमर्शियल व हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नामक वित्तीय कंपनी से करीब 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो ब्याज की राशि मिलाकर अब 3.5 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है। कंपनी के मुताबिक विगत 4 वर्षों से डॉक्टर पठान ने कर्ज की राशि का कोई भुगतान नहीं किया। ऐसे में कंपनी ने जिलाधीश के पास गुहार लगाकर अपनी रकम का भुगतान करने हेतु एकता हॉस्पिटल की संपत्ति को जब्त करने की गुहार लगाई थी। आगामी 2 से 4 दिसंबर तक गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी वलगांव मार्ग पर ऑर्चिड स्कूल के पास तबलीगी जमात का जिला स्तरीय इज्तिमा आयोजित किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने इज्तिमा के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु सीआरपीसी की धारा 144(1) व 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के दौरान इज्तिमागाह परिसर के आसपास ड्रोन कैमरा सहित माइक्रोलाइट एरोप्लेन, हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडर व हैंग ग्लाइडर तथा पैरामोटर आदि का प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक व प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू पर गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या देवी की विशेष कृपा होती दिखाई दे रही है। एक ही माह के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्र में 2 सिंचाई प्रकल्पों को संशोधित प्रशासकीय मान्यता मिलने के साथ ही निधि भी मंजूर हो गई है। इसके अलावा विधायक बच्चू कडू के मांग के अनुसार राज्य सरकार ने दिव्यांगों हेतु स्वतंत्र रूप से दिव्यांग कल्याण विभाग भी गठित किया है, जो आगामी 3 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर अपना काम करना शुरू कर देगा। इस बीच विधायक बच्चू कडू ने दिव्यांगों के मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि दिव्यांगों के लिए काम करना पुण्य वाली बात है, लेकिन यह पुण्य महाविकास आघाड़ी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नसीब में नहीं था। वहीं राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की सत्ता में आते ही इस पुण्य कार्य को पूरा किया है। शहर के बीचों बीच स्थित शिव टेकड़ी पर स्थापित किए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के नए अश्वारूढ़ पुतले और इस परिसर में किए जाने वाले कामों का गत रोज जिले की सांसद नवनीत राणा ने प्रत्यक्ष मुआयना किया। साथ ही कहा कि सौंदर्यीकरण कामों के लोकार्पण व पुतला अनावरण समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहेंगे और उनके हाथों ही इन सभी कामों का लोकार्पण किया जाएगा। गत रोज अचलपुर शहर में श्रीराम कथा महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर भव्य दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी शामिल होकर अपने सिर पर बड़े उत्साह के साथ मंगल कलश धारण किया और वे इस कलश यात्रा का हिस्सा बनी। सांसद नवनीत राणा को अपने बीच पाकर कलश यात्रा में शामिल भाविक महिलाओं का उत्साह काफी अधिक बढ़ गया और कई महिलाओं ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यहाँ पर आयोजित संत सम्मेलन में शामिल होने हेतु देश भर से पधारे संतजनों का दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते अमरावती महानगरपालिका की शालाओं में कक्षा 9वीं व 10वीं की कक्षाओं को भी मान्यता दी गई है। साथ ही जमील कॉलोनी की शाला नंबर 8 में कनिष्ठ महाविद्यालय यानी कक्षा 11वीं व 12वीं की विज्ञान संकाय शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार के शालेय शिक्षा विभाग ने लिया है, जिसके चलते विधायक सुलभा खोड़के का अमरावती शहर वासियों द्वारा आभार व्यक्त किया जा रहा है। मूल रूप से अमरावती निवासी और नागालैंड कैडर की आईएएस अधिकारी भाग्यश्री बनायत घेवरे को विदर्भ वैधानिक विकास बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही चर्चा है कि नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीत सत्र दौरान विदर्भ विकास बोर्ड को पुनर्जीवन मिल जाएगा। आईएएस अधिकारी भाग्यश्री बनायत अब तक शिरडी में श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर सेवारत थी।
आगामी 4 दिसंबर को होने वाले दरियापुर धारणी व धामनगांव रेलवे खरीदी बिक्री संघ के चुनाव तथा 11 दिसंबर को होने वाले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को सहकार प्राधिकरण द्वारा 20 दिसंबर तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। इस समय जिले की 257 ग्राम पंचायतों की चुनाव की गहमा गहमी चल रही है और इसी कालावधि में कुछ पद संस्थाओं व खरीदी बिक्री संघ के चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ओर के चुनाव की तारीखों के आपस में एक दूसरे से टकराव न हो और कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, इस बात के मद्देनजर ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए सहकार क्षेत्र के चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आगामी माह में होने जा रहे संचालक मंडल के चुनाव के लिए शिव परिवार ने प्रगति पैनल से अपने 17 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से अक्षय दिलीप इंगोले को ओबीसी प्रवर्ग से निर्विरोध संचालक चुन लिया गया है। ऐसे ही प्रतिस्पर्धी पैनल को 5 जगहों पर उम्मीदवार नहीं मिलने से प्रगति पैनल के 5 उम्मीदवार विजेता घोषित होने के मार्ग पर है। बाजार समिति के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की नई सूची तैयार किए जाने की संभावना के संदर्भ में अदालत में याचिका दायर की गई है। अदालत के फैसले पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। ग्राम पंचायत के चुनाव दिसंबर में तथा कृषि उपज मंडी के चुनाव जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले हैं। जिले की 257 ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई, जिसके तहत दूसरे दिन मंगलवार को सरपंच पद के लिए 58 व सदस्य पद के लिए 90 नामांकन दाखिल हुए। इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में कांटे का मुकाबला होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शहर के महादेवखोरी के पास स्थित ग्रेटर कैलाश नगर परिसर की अतिक्रमित नवांगन मराठी सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल की इमारत को आज मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच जमींदोज कर दिया। इस शाला में 7 पक्के कमरे थे और इसे 40 फुट चौड़े डीपी रोड पर ही अवैध रूप से निर्मित किया गया था। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले ने बताया कि आगामी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शहर के इरविन चौक स्थित डॉक्टर आम्बेडकर पुतले के पास से सुबह 7 बजे नया अकोला तक अभिवादन पदयात्रा निकाली जाने वाली है, जहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर की अस्थि का पूजन कर उन्हें अभिवादन किया जाएगा। अमरावतीकरांसाठी अमरावती जिल्ह्यातले लोक, शहरातले लोक सर्वांसाठी महत्वाचं आहे। पण हा अस्थि तिथे आहे हे सर्वांना कल्पना यायला पाहिजे। त्यासाठी आपण तिथे दर्शनाला 6 तारखेला जाणार। म्हणून त्या अनुषंगाने इथे पदयात्रा आम्ही बाबासाहेबांचे जो पुतळा आहे तिथून आम्ही सुरुवात करणार आहोत आणि त्याचा शेवट नया अकोला तिथे बाबासाहेबांच्या अस्थी जिथे ठेवलेल्या आहेत त्या अस्थीच्या ठिकाणी जाऊन त्याची तिथे पूजा करून हा कार्यक्रम संपणार आहे। प्रहार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू द्वारा किए जाते सतत प्रयासों के चलते महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से दिव्यांग मंत्रालय प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है, जिससे पूरे प्रदेश भर में दिव्यांगजन आनंदित हो गए और आज दोपहर राजकमल चौक पर मूक बधिर जनों ने अपना आनंद व्यक्त किया। इस अवसर पर एक दूसरे को फूल के गुलदस्ते प्रदान करते हुए सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। दिव्यांगाचं स्वतंत्र मंत्रालय झाल्याबद्दल आनंद उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। मागील गेल्या 25 वर्षापासून ही माननीय बच्चूभाऊ, आमचे वंदनीय बच्चूभाऊ दिव्यांगासाठी नेहमी झटतात आणि झटत आहेत आणि बरेच दिवसानंतर हा ऐतिहासिक असा क्षण आलेला आहे का दिव्यांगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय झालेलं आहे। त्याबद्दल वंदनीय बच्चूभाऊ व महाराष्ट्र शासनाचे दिव्यांग बांधवाकडून खूप खूप आभार। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना द्वारा आज अमरावती शहर में जोरदार निषेध किया गया। पंचवटी चौक में उड़ान पुल के पास राज्यपाल कोश्यारी के प्रतीकात्मक पुतले को उल्टा लटकाकर उसकी चप्पल व लाठियों से पिटाई की गई। साथ ही सेना पदाधिकारियों व शिव सैनिकों ने राज्यपाल कोश्यारी को तुरंत महाराष्ट्र से भेजे जाने की मांग करते हुए कोश्यारी का समर्थन करने वाले भाजपा नेताओं का तीव्र निषेध किया। मानधन बढ़ाए जाने की मांग के साथ ही अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका व पर्यवेक्षिका कर्मचारी संगठन द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया गया और जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा गया। भाजपा ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष सोपान गुर्दे द्वारा जिला कृषि अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, जिन किसानों द्वारा तय समय के भीतर बारिश व अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान की जानकारी कृषि विभाग को नहीं दी गई, उन्हें अब तक बीमा राशि का लाभ नहीं मिला है। ऐसे आपदा प्रभावित किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अतः जिन जिन किसानों ने फसल बीमा निकाला था उन सभी किसानों को बीमा राशि का लाभ दिया जाए।
भीम ब्रिगेड ने भातकुली अंतर्गत वलगांव कुंड रोड के सावरखेड़ा गांव की सड़क के जल्द निर्माण की मांग को लेकर आज लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपा। साथ ही काम जल्द से जल्द शुरू न होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। गुरव समाज के आगामी 11 दिसंबर को होने जा रहे अधिवेशन को लेकर यहां आयोजित नियोजन बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक विजयराज शिंदे ने मार्गदर्शन किया। सोलापुर में होने वाले इस महाधिवेशन में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहेंगे। गाड़गे बाबा क्रीडा मंडल के 2 कबड्डी खिलाड़ियों आदेश वरखेड़े व अजय ताड़े का संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कबड्डी टीम में चयन हुआ है। विद्यापीठ की टीम आगामी दिनों के दौरान पश्चिम विभाग जोन स्पर्धा के लिए जबलपुर व अश्वमेध क्रीड़ा स्पर्धा के लिए औरंगाबाद के दौरे पर जाएगी। संतोषी नगर के साहूबाग में आयोजित शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मंगलवार को कथा सुनाते हुए पूज्य अनादि महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है और दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाकर इतना पुण्य नहीं मिलता जितना अपने माता पिता की सेवा करने से मिलता है। कथा के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण का लाभ उठाया। पुलिस विभाग में पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत कार्यरत 4 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी आयु के अनुसार सेवानिवृत्त हुए, जिनका विदाई समारोह का आयोजन पुलिस आयुक्तालय में किया गया। इस समय पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने इन सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को शाल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ सहित सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देकर उनका सत्कार किया। अकोला जिले में रहने वाले सुमित राउत नामक युवक ने अपने दिवंगत बड़े भाई मंगेश राउत की विधवा पत्नी राधिका राउत के साथ विवाह करने के साथ ही बड़े भाई के दोनों बच्चों को पितृछत्र की छाया दी। साथ ही दिवंगत भाई के कर्ज को भी खुद अदा करने का निर्णय लिया, जिसके लिए सुमित राउत नामक इस युवक की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सुमित राउत के बड़े भाई मंगेश राउत ने 23 मार्च 2022 को सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। वरुड़ तहसील के मांगरुली पेठ में नंदकिशोर घुरमाड़े के विवाह समारोह में 2 युवक बारात में आए और कार से घूमने गए, लेकिन कार अनियंत्रित होने से एक युवक की हादसे में मौत हो गई। वहीं इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की मंगलवार की शाम हृदयाघात के चलते मौत हो गई। दोनों मृतकों के नाम मनीष घुरमाड़े व शुभम पांडे बताए गए हैं। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात चोर आकाश उइके के साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले सलमान खान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज से रेलवे ट्रैक पर एक मजदूर की दौड़ती रेलगाड़ी से गिरकर मौत हो गई। बबलू धनुराव नामक यह मजदूर मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था, ऐसी जानकारी सामने आई है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ताजनगर नंबर 2 परिसर में शेख याकूब नामक व्यक्ति ने अपने गोदाम में गौवंश को कैद करके रखा है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के दल ने छापा मारकर 14 गौवंशी जानवरों को आजाद कराया, लेकिन कार्रवाई के समय मौका पाकर शेख याकूब नामक आरोपी भाग निकला, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से इरविन चौक मार्ग पर आकाश घोगरे नामक युवक मोपेड पर विदेशी शराब ले जाते हुए तथा नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के रतनगंज झाड़पीपुरा में राम अहिरवार नामक आरोपी देशी शराब ले जाते पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1 लाख रुपए का माल बरामद किया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के सड़क किनारे बिजली के खंभे पर पेंटिंग का काम कर रहे 2 पेंटरों में से दीपक मेथकुले नामक पेंटर जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के डफरिन पावर हाउस के पास अशोक नगर में रहने वाले नीलेश कुइटे शराब के नशे में धूत होकर घर पर आया और अपने पिता से विवाद करने लगा। साथ ही गैस सिलेंडर पाइप निकालकर माचिस से घर को जलाने का प्रयास किया। अपराध शाखा पुलिस के दल ने गिरफ्तार किए गए क्रिकेट सट्टेबाजों के बरामद किए कंप्यूटर व मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में भिजवाया। क्रिकेट सट्टे से जुड़े मुख्य क्रिकेट बुकी के नाम पर शहर के अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम भी इस जांच में उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। मूर्तियापुर तहसील के माना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतापुर खेड़कर गांव में बिजली का अचानक हाई वोल्टेज हो जाने के कारण 10 से 15 मकानों के बिजली उपकरण जल गए। इस दौरान बिजली का तार टूटकर विनोद तिवारी नामक व्यक्ति के शरीर पर गिरा और बिजली का जोरदार करंट लगने के कारण विनोद तिवारी की मौत हो गई। गांव में करंट फैलने और कड़ाके की ठंड के बीच गाँव वासियों ने दहशत के साये में पूरी रात बिताई। मलकापुर पांगरा पेट्रोल पंप डकैती के मामले में जितेंद्र चौहान नामक मुख्य आरोपी को शेगांव से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पता चला कि यह आरोपी वर्ष 2012 से आपराधिक वारदातों में सक्रिय है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजा लाकर औरंगाबाद व जालना जिले में बेचता था। इस आरोपी पर बुल्ढाना व अकोला जिले समेत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में भी कई अपराध दर्ज हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में अपने घर के भीतर झूले पर खेलते समय अचानक गले में रस्सी का फंदा कस जाने की वजह से प्रकाश शिंदे नामक 14 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर शिवाजी नगर पुलिस थाने द्वारा आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।